वादी की 5 वर्षीय पुत्री को अभियुक्तगण उसी के गांव के ही निखिल अमित के द्वारा उसका अपहरण करके ले जा करके उसके साथ बलात्कार किया, अप्राकृतिक प्राकृतिक दोनों तरह से, और निर्मम हत्या करके उसके बॉडी को सरसों के खेत में छिपा दिया। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है उसे सुनकर आप वाकई में दंग रह जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि महज 5 साल की एक छोटी सी प्यारी बच्ची के साथ क्या कोई ऐसी हैवानियत कर सकता है। यह जो आज की सच्ची घटना है, जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर आप भी इस कहानी को लास्ट तक सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि एक छोटी सी बच्ची के साथ 2 लड़के ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम देते हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा हैरान तो तब हुए जब यह आपको पता चलेगा कि उसके साथ यह हैवानियत भरी घटना को अंजाम आखिर दिया किसने। जब यह सुनोगे तो आपके भी आंखें बाहर आ जाएंगी, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी और आप भी एक बार पूरी तरह से चिंता में डूब जाओगे। तो आइए घटना की पूरी जानकारी शुरू से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार, आप देख रहे हैं आदेश इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों, दरअसल यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अंदर एक गांव पड़ता है फरीदा गांव में रहने वाली महज छोटी सी 5 साल की बच्ची। इस कहानी की शुरुआत होती है 18 मार्च 2024 को। 18 मार्च 2024 की दोपहर तकरीबन 1 से 1:30 बजे का समय था। 1 से 1:30 बजे के बीच में कुछ लोग अपने काम में लगे थे। गांव के लोग खेती बाड़ी करने में जुड़े हुए थे और जो छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे वह घर से बाहर खेल रहे थे। फिर उसी छोटी बच्ची के पास आता है उसी का सगा चाचा जिसका नाम अमित होता है। अमित उस छोटी बच्ची के पास आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें चॉकलेट दिला दूं। अब क्या जाने वह बच्ची कि इस हैवान के अंदर ऐसी हैवानियत भरी सोच चल रही है। जब वह अमित इस छोटी सी बच्ची को बिठाता है तो उसके साथ वह अकेले नहीं जाता, उसके साथ उसका ही दोस्त एक निखिल होता है जो पास वाले गांव में ही रहता था। उस गांव का नाम था होलीपुरा गांव का रहने वाला निखिल, जो अक्सर अमित के घर पर आया जाया करता था। अब यह दोनों उस छोटी सी बच्ची को अपने बाइक पर बिठा लेते हैं। बाइक पर बिठाने के बाद चॉकलेट दिलाने की जगह उसे एक सरसों के खेत में लेकर जाते हैं और वहां ले जाने के बाद उसके साथ हर वह गंदा काम, हर वह घिनौना काम करते हैं जिसे सोच कर भी लोगों को घिन आती है। दोस्तों, उसके साथ ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम देते हैं वह लोग, जिससे वह छोटी सी बच्ची, महज 5 साल की छोटी सी बच्ची, वह पूरी तरह से टूट जाती है। वह जब चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है तो वह दोनों उसे मौत के घाट उतार देते हैं और मारने के बाद दोस्तों यह लोग उस लड़की की बॉडी को पास के ही एक सरसों का खेत था उसमें ले जा कर के फेंक देते हैं। फेंकने के बाद यह दोनों चुपचाप अपने घर पर पहुंचाते हैं। जो उस छोटी बच्ची के माता पिता होते हैं वह उस छोटी बच्ची को ढूंढने का कोशिश करने लगते हैं। जब वह छोटी सी बच्ची शाम तक घर वापस नहीं लौटती है तो उसके माता पिता चिंता में डूब जाते हैं कि आखिर मेरी बच्ची गई तो गई कहाँ। अब उसे ढूंढने लगते हैं, ढूंढते हैं, तकरीबन पूरी रात उस बच्ची को ढूंढा जाता है। कुछ गांव वाले भी मिलकर उस लड़की को ढूंढते हैं लेकिन वह लड़की का कहीं अता पता नहीं चलता है। फिर यह लोग उसी छोटी बच्ची के माता पिता पास के ही पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन का नाम था बाहा कोतवाली थाना क्षेत्र में, वह लोग जाते हैं। उस थाने के अंदर पुलिस ऑफिसर बैठे होते हैं। यह दोनों माता पिता उस पुलिस वाले से अपनी शिकायत करता है कि ऐसी घटनाएं, मेरी बेटी तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच से गायब है, अभी तक नहीं मिली है। सुबह का तकरीबन 9 बज चुका था। फिर वह पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन अपनी चालू कर देते हैं और हर एक कैमरे को वह खंगालना शुरू कर देते हैं। लेकिन गांव के ही कुछ लोग लास्ट में अमित और निखिल का ही नाम बताते हैं। कहते हैं कि यही दोनों छोटी सी बच्ची को बिठा कर ले जा रहे थे और तभी से वह वापस नहीं आए। फिर जो पुलिस वाले थे वह भी शंके के घेरे में उन दोनों दरिंदों को लेते हैं और ढूंढने लगते हैं। वह दोनों पास के ही एक तालाब के पास जाकर बैठे थे, डरे सहमे। वहीं पर यह लोग छिप रहे थे लेकिन गांव के लोग जब इन्हें देखते हैं तो पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद पुलिस के हवाले किया जाता है और जब पुलिस इन दोनों से पूछती है कि वह बच्ची कहाँ है तो यह दोनों दरिंदे कहते क्या हैं, कहते हैं कि मैं उस बच्ची को टॉफ़ी दिला करके, चॉकलेट दिला करके उसी के घर के पास छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है। अब सोचिए, यह हैवान अभी तक इनके दिल में डर नहीं समा पाया कि सच कबूल दे।
लेकिन जब पुलिस वालों की लठ, पुलिस वालों के थप्पड़ इनके गाल और पीठ पर पड़ने लगते हैं तो यह दोनों दर्द के मारे सारी की सारी हैवानियत की घटना को बकर देते हैं। कहते हैं कि मैं उस बच्ची को ले गया था और पास के ही सरसों के खेत में उसे ऐसी घटना को अंजाम दिया उसके साथ, और उसे पास के ही एक दूसरे सरसों के खेत में फेंक दिया है। फिर वह पुलिस वालों को उस घटना स्थल पर ले जाते हैं और लड़की का शव देखते ही लड़की के माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं। जो उसकी माता है वह बहुत ही ज़्यादा चीख कर रोने लगती है। फिर क्या था, उस लड़की का डेड बॉडी लिया जाता है। उस लड़की के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, जिसमें DNA टेस्ट ना जाने कितने तरीके के टेस्ट होते हैं। फिर उस लड़की के डेड बॉडी को लाया जाता है और अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया जाता है। फिर तब यह जो दोनों दरिंदे थे, धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद इनकी केस आगरा के कोर्ट तक पहुंचती है और वहां से इन दोनों को फांसी दे दी जाती है। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या पुलिस वाले, क्या वकील, क्या अदालत इन दोनों के साथ सही की या गलत? आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी को डराना धमकाना नहीं, बस मेरा एक ही कर्तव्य है कि आप सचेत जागरूक रहें। इसलिए मैंने इस क्राइम स्टोरी पर वीडियो शूट किया। अगर आप भी ऐसी कहानियों को शौकीन हैं, ऐसी इन्वेस्टिगेशन क्राइम स्टोरी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर शाम तकरीबन 6 बजे डेली वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर से क्राइम स्टोरी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डॉक्यूमेंट्री वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।